हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मेरे पीछे देख रहे हैं कि भारत का भूगोल, आज हम लोग जबरदस्त टॉपिक भारत के भूगोल पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर भारत के कौन कौन सा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है, भारत के पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, भारत के कौन से तटीय कितने राज्य तटीय सीमा से तटीय राज्य है, कितने ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा से समुद्री से सीमा साझा करते हैं। और सर पूछेगा कि बताइए कितने ऐसे राज्य हैं बाबू, कितने ऐसे राज्य हैं जो भारत के बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, नेपाल से सीमा साझा करते हैं, म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। आइए आज एक एक क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बने रहिए वीडियो में जबरदस्त तरीके से। देखिए ये हो गया बाबू हमारा कौन सा, पाकिस्तान। इधर कौन सा हो गया, पाकिस्तान। कौन, पाकिस्तान। पाकिस्तान का अर्थ क्या होता है, कौन बता देगा? लांगा देश नहीं, पवित्र स्थान। ठीक है, पाकिस्तान के जस्ट ऊपर बढ़िएगा तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। देखिए भाई साहब, पाकिस्तान का अर्थ पवित्र स्थल होता है, यानी पवित्र स्थान होता है। लेकिन क्या कीजिएगा, इतना क्या बोलते हैं, नकारा है, इतना मतलब घटिया है, ढकलेल है कि वह क्या करता है, उल्लंघन करते रहता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यही पाकिस्तान का हरकत हम लोग पढ़ाई पर आते हैं। और ये हो गया बाबू हमार अफगानिस्तान। ठीक है, इधर आइएगा तो च से चीन हो गया, क्या हो गया, च से चीन। और इधर आइएगा तो क्या हो गया, नेपाल। कौन पाल, नेपाल। ठीक है, नेपाल, संध्या पाल ना। ठीक है, आइए देखिए इधर हो गया नेपाल और इधर हो गया भूटान। कौन हो गया बबुआ, भूटान, भूटान। और इधर हो गया म्यांमार। क्या हो गया, म्यांमार की राजधानी नैपीताओ। आई बबुआ बांग्लादेश। कौन हो गया, बांग्लादेश, बांग्लादेश। समझ में आ रहा है ना, ये सब हमारे हो गए। और यहाँ पर आ जाइएगा तो लटका हुआ एकदम श्रीलंका। कौन लंका, श्रीलंका। वहीं जहाँ सीता जी के लिए भागा था कौन, रावण। खूब कुचीला खान दिए रावण को, किसने, राम जी ने। ठीक है, राम सीताराम, जय जय राम। ठीक ना, ये देखो श्रीलंका हो गया। इधर आइएगा तो कौन है बाबू, मालदीव। कौन है, मालदीव। कौन हो गया, मालदीव। ठीक है, मालदीव। कोई दिक्कत है? इधर आ जाइएगा हमार सोनमा, तो देखो इधर अंडमान निकोबार है, अंडमान, अंडमान निकोबार, निकोबार है, अंडमान निकोबार है। कोई दिक्कत है क्या? अरे मजा आ रही है क्या, आ रहा है? कोई दिक्कत है, आ रही है? ध्यान से सुनना, ध्यान से आराम से समझना है इसको। देखो भारत से अगर कह दे कि श्रीलंका कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो कितना किलोमीटर, एको किलोमीटर नहीं। क्या है कि सर ये सीमा कहाँ साझा कर रहा है, ये सर जल है, क्या है, सब जल है। कौन है, जल है। यहीं पर पाक जल संधि है। कौन बबुआ, पाक जल संधि। पाक जल संधि किसके किसके बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि। यहाँ पर आइएगा तो मान लो अंडमान निकोबार, तो यहाँ पर एक जल संधि है। ये देखो म्यांमार के एरिया है, ये कौन सा एरिया है, म्यांमार के एरिया है। तो ध्यान से देखना, ये अगर पूछेगा ना तो कुक जल संधि। कौन जल संधि, कुक जल संधि नहीं, कोकू जल संधि, कोकू, कोको जल संधि, कोको जल संधि। ये क्या करता है ना बबुआ, कुक जल संधि उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के। ठीक है, और कोको जल संधि किसको कनेक्ट करता है, किसको बाबू, तो म्यांमार और अंडमान निकोबार को। यानी म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य कौन है, तो कोको जल संधि। कौन सा, कोकू कहते हैं कहीं पर, या कोको जल संधि। कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझना। अगर पूछेगा कि भारत की आकृति कैसी है, तो कौन बता देगा, भारत की आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कोई दिक्कत है? तो ध्यान से सुनना बाबू, एक चीज और नोट करना कि भारत की आकृति कई बार पेपर में पूछा है, भारत की आकृति कैसी है बाबू, तो चतुष्कोणीय। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय
चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है, देख रहे हैं ना, चतुष्कोणीय। कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखना, भारत और पाकिस्तान के बीच कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच कह दे कि कितना सीमा का साझा होता है, यानी कितना सीमा सटा हुआ है, तो 3323 किलोमीटर। कितना बाबू? 3323 किलोमीटर। अब ध्यान से देखना, भारत और अफगानिस्तान के बीच पूछ दे कि कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है बाबू, तो 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। गौर फरमाइएगा बाबू, 106 किलोमीटर भारत और अफगानिस्तान से। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मेरी आवाज तो सुनाई दे रहा होगा ना। यानी अफगानिस्तान और भारत के बीच कितना किलोमीटर सीमा साझा होता है? तो 106 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अब ये हो गया बबुआ चीन। कौन हो गया? चीन। चीन से 3488 किलोमीटर सीमा का साझा होता है चीन के साथ। कितना? 3488 किलोमीटर सीमा का साझा किस देश के साथ? भारत और चीन के साथ। भारत और चीन के साथ कितना किलोमीटर? 3488 किलोमीटर सीमा का साझा होता है। पूरा यहाँ से लेकर अब पूरा इधर 3488 किलोमीटर तक अरुणाचल प्रदेश तक। समझ में आ रहा है ना? और देखिए, नेपाल के साथ पूछेगा कि भारत और नेपाल के साथ कितना सर? तो 1751 किलोमीटर। इतना किलोमीटर। अगर भूटान के साथ बोल दें कि भूटान के साथ, तो 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? इतना किलोमीटर। यानी 699 किलोमीटर भारत और भूटान के बीच सीमा का साझा करता है। यह हमेशा पेपर में पूछता है दोस्त, इसलिए आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगर वहीं बांग्लादेश के बात करें तो कितना बाबू? 4096 किलोमीटर, यानी 4096 किलोमीटर सीमा का साझा होता है। किससे? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। कोई दिक्कत है? अच्छा, म्यांमार के बीच का है तो भारत और म्यांमार के बीच तो 1643 किलोमीटर सीमा का साझा होता है भारत और म्यांमार के बीच। कितना? भारत और म्यांमार के बीच कितना किलोमीटर बाबू? तो 1643 किलोमीटर सीमा का साझा होता है। समझ में आ रहा है ना? अब आराम से देखना कि भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। यानी भारत के दोस्त अगर पूछ दे कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो कितना है बाबू? 3214, यानी 3214 किलोमीटर। कहने का मतलब बबुआ कि भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। कितना? 3214 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम लंबाई है। पूरब से पश्चिम लंबाई कितना? तो 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। कहां से कहां तक? तो पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। भारत के पूरब से पश्चिम कितना है बाबू लंबाई? तो 2933 किलोमीटर। हमेशा एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक ना? अच्छा जी, अब बताइए पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई क्या है? कम है एज कंपेयर टू साउथ टू नॉर्थ। यानी साउथ और नॉर्थ, यानी दक्षिण और उत्तर और दक्षिण की अपेक्षा पूरब पश्चिम की लंबाई क्या है? छोटा है। क्या है? कम है, यानी छोटा है। समझ में आ रहा है ना? इतना तक नोट डाउन कीजिए। चलिए आइए अब हम लोग बढ़ते हैं कि भारत के पूर्वी बिंदु के क्या नाम है, पश्चिमी बिंदु के क्या नाम है, उत्तरी बिंदु के क्या नाम है और दक्षिणी बिंदु के क्या नाम है। आए दिन हमेशा पेपर में पूछेगा। बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो दोस्त, इससे पेपर में आते रहता है, ठीक ना दोस्त? मान लो देखिए, एक बिंदु दो प्रकार के होता है। बिंदु भी दो प्रकार के होता है। कहिएगा कि कौन कौन बिंदु ये दो प्रकार के बताओ तो वो मतलब मत समझिए। एक होता है जल में, एक होता है स्थल पर। यानी स्थल पर कहाँ पर इंड कर रहा है और जलीय भाग में कहाँ पर इंड कर रहा है। दो तरह के बिंदु होता है, इसलिए पहले ही आपको समझा दे रहा हूँ कि बिंदु जो आएगा दो तरह के। आप भी अगर कंफ्यूजन में रहते होंगे तो आज क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक ना? कोनो दिक्कत है? आइए तो ये देखो दोस्त, ये हो गया उत्तरी बिंदु। कौन बाबू? ध्यान से देखना, यहाँ उत्तरी बिंदु नहीं है, यहाँ उत्तरी बिंदु नहीं है। उत्तरी बिंदु कहाँ है?
यहाँ, ये हो गया उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु कहाँ हो गया बाबू? यहाँ हो गया। ये वाला पार्ट चाइना का है, चाइना माल है। कौन माल? चाइना माल है, उधर खींच लिया है चाइना, इसलिए भारत के हीहे तक है। कहाँ तक है? हीहे तक, हीहे तक, ठीक ना। आइए भाई साहब, थोड़ा बहुत कोई दिक्कत है? उत्तरी बिंदु हो गया। उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, ठीक है। तो इंदिरा कौल है। कौन बाबू? उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? तो इंदिरा कौल। ध्यान से देखना, लिख रहा हूं, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। उत्तरी बिंदु का आए दिन हमेशा पेपर में पूछता है कि भारत के उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। अच्छा, दक्षिणी बिंदु का नाम बाबू? तो दक्षिणी बिंदु देखो स्थलीय भाग हो जाता है, एक जलीय भाग होता है, एक स्थलीय भाग है, एक स्थलीय भाग के। और दक्षिणी बिंदु के नाम का है तो कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। यह हो गया दक्षिणी बिंदु। कौन हो गया? दक्षिणी, दक्षिणी बिंदु। कौन बाबू? दक्षिणी बिंदु। कौन? ये वाला हो गया कन्याकुमारी। कौन से? कन्याकुमारी। या इसी को कहते हैं बाबू केप केमोरिन, या केप केमोरिन, केप केमोरिन। कोई दिक्कत है? कन्याकुमारी को ही, ठीक है। आओ, कन्याकुमारी या इसी को क्या कहते हैं? केप केमोरिन। कन्याकुमारी को ही क्या कहते हैं बाबू? केप केमोरिन। या इसी को जानते हो क्या कहते हैं? और ये पिग्मेलियन पॉइंट। कौन सा? या दोस्त, पिग्मेलियन पॉइंट। कौन पॉइंट? पिग्मेलियन, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, पॉइंट, पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। पिग्मेलियन पॉइंट ऐसे दे देते हैं, लो ना, इंग्लिश अवे में सबसे आसान है। पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं किसको? तो कन्याकुमारी को ही, या तो इसी को केप केमोरिन कह सकते हैं, या इसी को पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। कोई डाउट है क्या? ये 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर लगी है, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर जुड़ती है, अक्षांश। यानी जो कन्याकुमारी है बाबू 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर है। कितना डिग्री? 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर है। कोनो दिक्कत है? अब देखिएगा ध्यान से, अगर पूछेगा ये तो इंदिरा, दक्षिणी बिंदु कौन सा हो गया? कन्याकुमारी। स्थलीय रूप से, स्थलीय भाग से, यानी भारत का सबसे अंतिम छोर के बात करें, यानी दक्षिणी छोर, सबसे दक्षिणी बिंदु नहीं, इसको कह सकते हैं दक्षिणी छोर, दक्षिणतम छोर, या स्थलीय भाग से, स्थलीय भाग से कौन हो गया बाबू? स्थलीय भाग से दक्षिणतम छोर कौन हो गया? तो कन्याकुमारी। कौन हो गया? कन्याकुमारी। लेकिन जलीय कहेगा ना कि जलीय भाग से, तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अब वो कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। तो इसको नोट डाउन कर लिए दोस्त? अभी नहीं, नोट डाउन कीजिएगा, ध्यान से सुनिए। ये हो गया आपका पश्चिमी बिंदु। कौन सा? पश्चिमी बिंदु। ये होता है सर्करिक। कौन सा? सर्करिक, ठीक है, सर्करिक। सर्करिक हो गया। अगर पूछे कि गौर माता जो है ना, गौर माता, कौन माता? गौर माता। तो ये स्थलीय है कि जलीय? जलीय, गौर माता। सर्करिक, ये देखिए सर्करिक जो है ना स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग। यानी पूछेगा कि सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो सर्करिक, जो कि कहाँ है? गुजरात में, पश्चिमी छोर, ठीक। गौर माता कौन सा हो गया बाबू? या इसी को गहीर माता कहते हैं, गौर माता, गौर मोता या गहीर मोता, गहीर मोता, ठीक है। किसको? तो ये हो गया जलीय भाग से। किस भाग से? जलीय भाग से। अभी इतना तो थोड़ा सा ठीक करो। आओ बाबू, इसके कपार में दर्द हो जा रहा है, आइए इधर। देखिए, अगर जलीय भाग कह देना कि पश्चिमी जलीय भाग, जलीय भाग, पश्चिमी जलीय भाग, यानी जलीय भाग में बाबू कहेगा ना तो सर्करिक है। पश्चिमी बिंदु कहेगा जलीय, जलीय में, जल में, जल में लिखो, जल में। पश्चिमी बिंदु कहेगा कि पश्चिमी बिंदु कौन है बाबू? पश्चिमी
बिंदु, तो सर्करिक है। कौन सा? सर्करिक। अगर पूछे कि गहीर मथा, गहीर मोता, गहीर मोता या गौरमता, गौरमोता, गौरमोता, यह स्थलीय भाग से, स्थलीय भाग के सबसे पश्चिमी बिंदु है। यानी यह स्थलीय भाग के, स्थलीय भाग के पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है। कोई दिक्कत है? अब देखो, अगर पूर्वी भाग बोला जाए ना तो कौन है बाबू? तो ध्यान से सुनना, पूर्वी बिंदु कौन है? किबिथु। कौन सा? किबिथु। कौन? किबिथु, किबिथु। ठीक, किबिथु। यह कहाँ है बाबू? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल कहाँ है बाबू? तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ये भी पूछता है पेपर में कि इंदिरा सबसे उत्तरी बिंदु भारत के किस राज्य में है बाबू? तो जम्मू कश्मीर में। पूर्वी बिंदु किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिणी बिंदु देखो, जो स्थलीय भाग से कह देना, कन्याकुमारी, यह है तमिलनाडु में। कहाँ बाबू? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। यह सर्करिक जो है ना, यह गहीर मथा, यह गुजरात में है। कहाँ है बाबू? गुजरात में। कोई डाउट है? अब देखो, अगर पूछेगा ना कि अगर दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है जलीय भाग से, तो देखना ध्यान से, दक्षिणी बिंदु जलीय भाग से कौन हो जाएगा? तो गौर फरमाइएगा। इधर मान ले बाबू, इधर मान लो अंडमान निकोबार हो गया ना, इधर तो दक्षिणी बिंदु कहेगा ना तो यहां हो जाता है। कौन सा? तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है। इंदिरा पॉइंट कौन है बाबू? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ है? तो जल में है। कहाँ सर? तो अंडमान निकोबार में। कहाँ बाबू? अंडमान निकोबार में है। कहाँ बाबू? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, द्वीप में, द्वीप में है। ठीक है। तो कुछ दोस्त यही इंफॉर्मेशन रहा। ठीक, और थोड़ी सी बातें हैं जो हम इसमें जोड़ेंगे, बताएंगे, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्त, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछेगा कि भारत का कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, यही है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आइए देखिए, अगर भारत का पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान था, तो कौन सा? 7वां। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ दे तो भारत का पहला स्थान है। तो देखना ध्यान से कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल के दृष्टि से, दृष्टि से भारत का, भारत का विश्व में, भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन बाबू? 7वां स्थान है। स्थान है ना। इससे पहले तो और कोई राज्य 6 बड़ा होगा ना देश है, यानी 6 देश बड़ा होगा ना बाबू। तो ध्यान से देखो, कौन पहला पर है बाबू? तो पहला पर कहेगा ना, तो पहला पर कौन है? रूस। कौन है? रूस। तब कौन है? तब कनाडा, तब यूएसए। देखिए उसके बाद चौथा चीन, चौथा, पांचवा ब्राजील, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, छठा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, 7वां भारत, 8वां अर्जेंटीना, कॉमनटीना, अर्जेंटीना। कोई दिक्कत? ये देखो दोस्तों, 8वां है। अगर पूछे कि विश्व में पहला स्थान किसका है, तो रूस का है, यानी यह पहला है। यह कौन सा है? पहला। यानी विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला देश कौन सा है? रूस। अगर 8वां पूछ दे तो कौन हो गया? अर्जेंटीना। अब देखिएगा ध्यान से, आए दिन दरोगा के जब पेपर दीजिएगा ना, या हो सकता है कि बिहार पुलिस में थोड़ा सा टफ कर दे, या और सब एग्जाम में, बीपीएससी वगैरह में, तो दे देता है कि निम्नलिखित देशों को क्षेत्रफल के आधार पर सजाइए। निम्नलिखित देशों का क्रम क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? तो आए दिन ऐसा क्वेश्चन पूछा करता है। अगर पूछ दे कि विश्व में
विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का है? अधिक जनसंख्या किस देश का है बाबू? तो भारत का है। जनसंख्या भारत का है। ठीक है दोस्त, तो यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने खुद कमेंट बॉक्स में क्या करें कि रिप्लाई करें, और एक लाइक बटन दबाना ना भूलें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, अगौते निकल जाते हैं, लाइक बटन जरूर दबाइए। ठीक ना दोस्त? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय जय।